हेलो एंड नमस्ते। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रवेश ईयर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 1/12/2021 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें, तो लास्ट में ये भी लिखें कि कितने क्वेश्चनों का आंसर का जवाब आपने सही से दिया है। सो फ्रेंड्स अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स आप अपनी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, क्योंकि ये लास्ट में जो भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि इनका पैटर्न जो पैटर्न इनका है वही 2023 में इस सेशन में जो क्वेश्चन पूछेगा वो सेम टू सेम इन्हीं पैटर्न के आधार पे पूछेगा। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य हुए वे उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इस कार्य के 80% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी की कितने है एफिशिएंसी का दे रखा है, तो कर लेते हैं। देखो ए प्लस बी और ये रेशियो में है सी, ये तीनों का रेशियो आ गया कितना, 2 3 और ये 5 एफिशिएंसी का रेशियो है। अब ये बोल रहा है वे उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डे, जो उनके डे दे रखे हैं यही तो होता है टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी तीनों का ऐड कर लेंगे, यानी कि योग बरोबर योग करना है। तो 5 और 3 8, 8 2 10, तो 10 इंटू कितने दे रखे हैं 15, तो टोटल वर्क कितना आ गया अपना 150। अब ये बोल रहा है कि बी और सी 80% हिस्से को, तो 150 टोटल वर्क है अपना, उसका भी बता रहा है कि 80% हिस्से को। और बी और सी, तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, बी की है 3 और सी की है 5, तो इसमें 8 का भाग दे देंगे दोनों का योग करके, तो पता चल जाएगा। 8 से काटूंगा तो ये 10 बार गया, और इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो कितना आंसर आया अपना 15। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितने दिनों में कर सकते हैं 80% वर्क, 15 दिनों में, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को 210 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% लाभ पर बेचने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। अब देखो 15% की हानि हो रही है, तो अपने को जो एक्चुअल कॉस्ट थी, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य था, वो निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो अपन लाभ बता पाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 210 बटे कितने की हानि 15%, तो कितने के बराबर है 85% के, इनटू, अब बस डायरेक्ट यही कर लो, अपने को चाहिए लाभ कितना 9.5, तो 109.5 यही तो है। चलो कर लेते हैं आगे, किससे काटूं, 5 से, 5 एकम 5 बचे कितने 3, 5 अंते 35, इसको काट लेता हूँ। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 नाम 45, ये पॉइंट लग गया। फिर किससे कटेगा, ये 80 भी तो है यहाँ पे, इस पॉइंट 80 कर लेता हूँ। फिर इसको काट देता हूँ 17 से, और 17 एकम 17 बचे कितने 4, 17 दूनी 34 बचे 6, तो 17 चौक 68, 20.40। अब 20.40 को 21.9 से गुना करूंगा तो कितने आए अपने पास 271.56, और यही अपना राइट आंसर होगा। गुना करके देख लेना, यही राइट आंसर रहेगा। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाएं तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो अपने पास क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है ना, टोटल कितनी दूरी दे रखी है 245 किलोमीटर। अब ये दे रखा है 7 घंटे में तय करता है, तो पहले तो इसकी चाल निकाल लेते हैं। 7 से भाग दूंगा तो 7 पंजे 7 3 21 और 7 पंजे 35, तो कितने आ गए 35 किलोमीटर पर हॉर्स आ गई किसकी, स्कूटर की। अब यहाँ निकाल लेते हैं, ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, तो इसे लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, इसी लिख देता हूँ इसे, और इसे स्कूटर ऐसे लिख देता हूँ इसको। तो ये बोला है स्कूटर की चाल की 3/7 है, तो इसकी 3/7 है, लेकिन इसके 3 गुना में है वो इसका रेशियो होगा, तो 3:7 आ गया। अब जबकि स्कूटर की चाल कितनी दे रखी है, ये स्पीड का ही तो है, तो 3 7 बरोबर कितने दे रखे हैं 35, तो ये इसके कितने गुना है 5 गुना, तो इसकी भी स्पीड आ गई, इसके 5 गुना कितने हो गए 15। अब ये बोल रहा है कि 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 4 इसको 4 से अपन गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो कितने आ गए 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कौन
ये यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साइकिल तय करेगी 60 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से 4 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। काफी इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% अधिक तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होते हैं और 81 किलोमीटर की दूरी स्थान बी तक एक ही समय पहुंच जाते हैं। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा तो कार की चाल कितनी होगी, निकटतम मान बताना है। चलो करते हैं। देखो क्या दे रखा है, अपन स्पीड का दे रखा है, ये तुलना में स्पीड है, दोनों की तुलना कर रहा है। तो ये हो गई ट्रेन की और ये हो गई किसकी, कार की। तो ये बोल रहा है कार की तुलना में 50% अधिक, तो इसकी 2, तो इसकी कितनी हो गई 3। ऐसे तो करते हैं 50/100, तो इसको काटूंगा 1 2, तो ये 2 से कितनी बढ़ रही है 1, तो इसकी हो गई 3x और इसकी 2x। चलो कर लेते हैं। अब देखो अपने पास दे रखी है 81 किलोमीटर दूरी दे रखी है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, यही तो होता है। तो चलो अब दोनों की दूरी को बराबर कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या आ गए समीकरण, 81 बराबर अब दूरी और यानी कि टाइम और स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना 3x दे रखा है ट्रेन का 3x, यहाँ लिख लेते हैं, ये ट्रेन का तो 3x इंटू, और ये ट्रेन कितने समय है 12 मिनट कम ले रही है, तो t माइनस 12 यही तो ले रही है, और समय के लिए 60 भी कर लेते हैं। फिर ये आ गई दूसरी इक्वेशन आ गई ना, दूसरी किसकी, कार की। तो कार भी कितने का ले रही है 81 बराबर क्या, ये के कितना है स्पीड का 2x और इंटू टी टाइम ले रही है बटे 60। इस 60 से तो 60 काट देते हैं डायरेक्ट ही, और इसके 81 से 81 कट गए, क्योंकि 1/2 कर लेंगे पहली इक्वेशन, दूसरी तो करेंगे। देखो क्या है अपने पास 3x और इसको करेंगे तो x से x भी कट जाएगा ऊपर है, तो 3 से गुना कर लेता हूँ इसको, 3t माइनस 12t 36 बराबर, और ये गुना हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2t यानी कि 2 इंटू टी है तो 2t, और बराबर ये दे रखा है कितने, ये तो बटे में है 2t, और बराबर 1 दे रखा है तो 1 से गुना हो जाएगा। चलो तो ये 3t में से 1t निकलेगा, तो t बराबर कितने आए अपने पास 36, तो 36 मिनट में तो इसमें 60, तो 12 36 और 12 पंजे 60, तो टी कितने आया अपने पास 3/5। रियल टी किसके लिए है, कार के लिए ही तो है। अब ये पूछा है 80 किलोमीटर की दूरी है और कार की चाल बतानी है, तो दूरी क्या होती है यानी कि डिस्टेंस, यही तो है, कार की चाल बतानी है यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आ गया कितना 3/5 और डिस्टेंस दे रखी है कितनी 81, तो 81/3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से काटूंगा कितनी बार 27 बार कटा, और 27 को 5 से गुना करूंगा तो 5 अंते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, तो कितनी आई 135 किलोमीटर पर हॉर्स अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय के अनुपात में क्रमशः 3:4 और 2:3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है तो x की वर्तमान आय कितनी है। फ्रेंड्स आप वीडियो पॉज करके ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो करते हैं। देखो आई होप कि आपके ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो करता हूँ। देखिए ये क्या आ गई अपनी x की कौन सी है प्रवेश ईयर की, और ये अनुपात y की प्रवेश ईयर की यानी कि पिछले ईयर के रेशियो कितना है 4:5, और इनके पिछले ईयर से वर्तमान ईयर का ये दे रखा है एक, यानी कि x का ये है y का ये है, तो x का इधर लिख लेता हूँ, तो x का प्रवेश ईयर अनुपात x का करंट ईयर, यही तो दे रखा है कितना है 3:4। फिर इधर चलो y का प्रवेश ईयर अनुपात y का करंट ईयर आ गया, करंट ईयर क्या आ गया कितना 2:3। अब देखो अब आंसर आ जाएगा, यानी कि ये दे रखा है किसके बराबर 4 के बराबर, ये दे रखा है अपना प्रवेश ईयर का, इसका तो कितना है x का 4 और इधर कितना है x का 3, तो 3 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना आ गया 4/3। अब इसको 4/3 इसको 4 बराबर चाहिए तो इसको 4 से गुना कर लेंगे, तो x का करंट ईयर का कितना आ गया 4 चौक 16/3 आ गया, इसका तो एक का तो आ गया 16/3। अब इसका भी करंट ईयर का निकाल लेंगे। अब इसका करंट ईयर का कैसे निकालेंगे,
यानी कि प्रवेश ईयर 5 है और इधर प्रवेश ईयर 2 है, तो 2 बरोबर 5, 1 बरोबर 5/2 और अपने को चाहिए 3 की, तो इसको 3 से गुना कर लेंगे, तो कितना आ गया 15/2, यही तो आया। अब देखो ये दे रखे उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है, तो योग के बराबर योग कर लेंगे। अब इसका x का कितना है 16/3, y का 15/2, तो 16/3 प्लस y का 15/2, लघुत्तम क्या आ गया 6, और 3 दूनी 6, 16 दूनी 32 प्लस 15 × 3 = 45, तो कितने आ गए अपने पास 77/6, तो योग बरोबर योग कर देंगे। तो यहाँ कर लेता हूँ, देखो ये 77/6, तो इसमें भाग दे दूंगा, तो 15,400/77 और 6 ऊपर चले जाएंगे। अब देखो पूछा क्या है, x की वर्तमान आयु का रेशियो यही तो है 16/3, y का पूछता तो 15/3 से 2 से गुना कर देते इंटू 16/3। अब अपना राइट आंसर आ जाएगा, 3 से 2 बार कट गया, और 11 × 7 = 77, और 11 एकम 11, 11 चौक 44, 7 से काटूंगा 2 बार और ये 2 0, तो ये 200 को 2 से गुना किया 400, और 4 को 16 से गुना किया 6400, तो 6400 अपना एक ही करंट ईयर की इनकम आ गई, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रम से 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। काफी इजी क्वेश्चन है, केवल इसकी लैंग्वेज को बढ़ा दिया है, बाकी क्वेश्चन है इजी। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करिए। चलो ये क्या दे रखा है, ए बराबर कितना है 10, बी बराबर 15 और सी के बराबर कितना है 12। अब ये देखो इनके लगा दो माइनस, क्योंकि ये खाली करने वाले हैं, और इसके लगेगा प्लस। अब इसके चिन्ह तो रहने दो, लेकिन ये पता होना चाहिए खाली करने वाले कौन से हैं। तो इनका लघुत्तम कितना आ गया 60, तो 10 ठीक है 60, 15 चौक 60 और 12 पंजी 60। अब ये बोल रहा है जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 मिनट की 10, तो 4 मिनट के लिए 40, ये तो आना। तो 60 में से 40 की, अब भरा हुआ है केवल 20, 40 मिनट इन दोनों ने खाली कर दिया। अब ए को बंद कर दिया गया, इसको तो बंद कर दो, अरे इन दोनों को खोलेंगे यानी कि बी और सी को खोलेंगे। अब बी तो खाली करने वाला है कितनी 4 और ए भरेगा 5, लेकिन 1 मिनट में एक ही तो भर पाएंगे, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस प्लस को काटेंगे तो एक ही भर पाएंगे ना। तो भरेंगे कितने अपन 40 यूनिट ही तो भरेंगे, क्योंकि 20 तो पहले से भरी हुई है। तो एक की एफिशिएंसी से भरेंगे तो कितने मिनट और लगेंगे 40 मिनट। तो 40 मिनट अपना राइट आंसर डी में दे रखा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। अब देखो ये भरने का आ गया ना, यानी कि उसकी वॉल्यूम पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है जब भी यानी कि ठोस धातु दे रखी हो या फिर उसमें यानी कि पानी भर रहा हो, दूध भर रहा हो, किसी भी लिक्विड से भर रहा हो, तो वो उसका पूरा क्षेत्र घेरेगा, इसलिए उसका वॉल्यूम बताना है। तो आयतन क्या हो गया इसका वॉल्यूम, इसका एक सेकंड पेन ऑन कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम हो गया बेलन का पूछ रहा है, तो πr² h यही हो गया। और अपने को शंकु का पूछे तो इसके 1/3 लगा देंगे। तो कहते हैं देखो ये कितनी दे रखी है गहराई, यानी कि हाइट हो गई, हाइट कितनी दे रखा है 7 मीटर और इसकी रेडियस कितनी है 20। चलो कर लेते हैं, देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी दे रखा है 20, तो 20 इंटू 20 इंटू आज एच कितना दे रखा है 7, 7 से 7 कट जाएंगे, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो 88 2 0 लग जाएंगी, तो 8800 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि साधारण ब्याज से 55 रुपए कम होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ देखा अपन ने साधारण ब्याज से 55 कम है, यानी कि अंतर या योग का क्वेश्चन आ गया, तो अंतर बरोबर अंतर, योग बरोबर योग करना है। ये समझ में आ गया। चलो करते हैं बस। अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना है पहले तो अंतर बरोबर अंतर करेंगे। चलो कर लेते हैं इसको। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये तो हो गए पहले वर्ष के यानी कि 3.5 वर्ष के लिए, तो इसको गुना कर दूंगा 10 इंटू 3.5, तो कितने आ गए 35
पहला एसआई तो आ गया कितना 35, और दूसरा 9 इंटू 45, 9 पंजे 45, फिर पॉइंट, फिर 9 चौक 36, 36 और 4 40। अब इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर 5.5 आया। यही तो दे रखा है। इसके बराबर कितने दे रखे हैं 55, तो इसमें 5.5 का, और प्रिंसिपल कितना मानते हैं 100 इंटू 100 से गुना कर दूंगा। इस पॉइंट की एक जीरो और लगा दूँ, 55 से 55 कट दिया, 1 से 1000 को गुना करूंगा तो 1000 ही अपना राइट आंसर आ गया। तो अपना प्रिंसिपल सी ऑप्शन में दे रखा है 1000। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। चलो करते हैं। देखो पहले करते हैं, यानी कि इसमें ब्रैकेट तो दे नहीं रखा, पहले कर लेते हैं ऑफ कॉल। ऑफ कॉल करने से पहले इस कॉल कर लेते हैं, 4 3 12 और 1 13, तो यहाँ कितने आ गए 13/4 इंटू 8/13, तो 13 से 13 कट गए, और 4 दूनी 8, ये कितने हैं 2 हैं। अब भाग है तो 1/2 जाएंगे, तो 4/5 इंटू 1/2, 2 से काटूंगा 2 बार, तो यहाँ कितने आ गए अपने पास 2/5 आ गए। इतना था हल हो गया। अब यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ 7 और 8 दे रखा है बट्टे में, तो इनका लघुत्तम क्या हो गया 56, 56 ही तो आ गया। तो ऊपर यहाँ तो आ जाएंगे 8 और यहाँ आ जाएंगे 7, तो इन दोनों का अंतर 1, ऊपर कितने आ गए 1/56, नीचे देख लो इनका लघुत्तम भी कितना आ जाएगा 56, 56 ही आ गया। तो यहाँ तो 8 आ गया और यहाँ 7 आ गया, तो कितने हो गए 15, 15 ही तो हो गए। तो ऊपर हो जाएंगे, तो 1/56 इंटू 56/15, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना। तो 56 से 56, तो कितने आ गए 1/15, तो 1/15 फिर गुना है, तो गुना कर लेते हैं। 7 चौक 28 और 2 30/7, तो 15 दूनी 30, तो 2/5 आ गए, 2/7 आ गए। और फिर क्या दे रखा है प्लस, अब यहाँ कर लेते हैं। ये तो आ गए माइनस के क्या 2/7, ये देखो माइनस का दे रखा है, तो माइनस प्लस फिर क्या दे रखा है 3/5, 3/5। अब इनका लघुत्तम क्या आएगा 35, तो 5 अंते 35, 7 दूनी 14, माइनस 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, प्लस 5 अंते 35, 7 3 21, माइनस के 10 प्लस के 21 घटेंगे, तो ये क्या आ गए यहाँ 11 आ गए। तो ये 14 प्लस 11 कितने हो गए 25, 25/35, तो 5 से कट जाएंगे 55 25 और 5 अंते 35, तो अपना राइट आंसर क्या आया 5/7, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। तुरंत यानी कि आप तुरंत इनको गुना कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखो पहले तो ऐसे कीजिए 9 इंटू 20.6, इनको गुना कर लो तो टोटल का पता चल जाएगा। तो 9 6 54 और 9 दूनी 18, तो कितने आ गए 185.4 आ गए अपने, 185.4 आ गए। फिर इनको साइड में कर लो। 3 का कितना दे रखा है 3 इंटू 26.1, तो इसको गुना करूंगा तो कितने आ गए 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 दूनी 6 1 7, 78.3 आ गए। फिर जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत, तो 3 इंटू 15.2, तो कितने आ गए 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 3 एकम 3 और 1 4, 45 पॉइंट कितने आए 6। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 3 9, इसमें से तो कटेंगे तभी तो पता चलेगा नेक्स्ट 3 का। तो 6 और 3 9 और 8 और 5 13, 13 का 3 और 7 और 4 11 और 1 12, तो 123.9 इसमें से घटा देंगे, तो अगली 3 का आ गया। तो 14 में से 9 गए तो 5, इसके पास बचे 4, 4 में से 3 गए 1, फिर इसके पास बचे कौन 8, 8 में से 2 गए तो 6, तो इसमें किसका भाग लगेगा 3 का, तो 3 दूनी 6, आगे जाएगा नहीं 0, फिर 3 पंजे 15, कितना है 20.5, जो कि अपना राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दे रखा है। काफी जी। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 273 312 351 का महत्तम समाप्रत्यय x है, तो x का मान किसके बीच है। सो फ्रेंड्स ये ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन 25 से 30, दूसरा 35 से 40, तीसरा 40 से 45, चौथा दे रखा है 30 से 35। सो फ्रेंड्स अपना एचसीएफ क्या होता है, या तो डिफरेंस के बराबर, या तो डिफरेंस के बराबर, या फिर एक होता है, या फिर डिफरेंस से हमेशा कम होगा, या तो डिफरेंस होगा या एक होगा, या फिर डिफरेंस से कम होगा। चलो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इसको कर लेंगे, इनका अंतर 273 312 और 351। अब इनका अंतर निकालूंगा तो 12 में से 3 गए 9, फिर 10 में से 7 गए 3, आगे 2 में से 2 गए 0 आ जाएगा। इसका भी निकाल लेते हैं।
11 में से 2 गए तो 9, फिर 4 में से 1 गया 3, कितना आ गया, इंतर देखो समान ही आ गया, तो अपना राइट आंसर आगे निकालना ही नहीं पड़ा, कितना आ गया 39, जो कि दे रखा है कितना 35 और 40 के बीच, तो अपना राइट आंसर बी दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दिए गए भिन्न प्रतिशत का निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पेन ही नहीं लगाना पड़ता। कैसे, प्रतिशत दे रखा है तो बटे में 100 आ जाते, तो 25 75, 25 चौक 100, 17 चौक 68, तो 3 बटे कितने आ गए 68। चलो कर लेते हैं, वैसे बता देता हूँ, देखो कैसे कर देंगे। 75 ये आ गया 75 बटे 17 और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो 25 75 और 25 चौक 100, तो कितने आ गए 3 बटे 68, 3 बटे 68, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3:68, और जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों दिया है एग्जामिनर, एग्जामिनर जानता है इतने इजी क्वेश्चन जब भी देगा ना तो ऑप्शन में गड़बड़ी करवाएगा। इसमें बी ऑप्शन में दे रखा था 68:3, और आप जोश ही जोश में कौन सा ऑप्शन लगाते हैं 100% बी लगाते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया। इसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही ज्ञात करें। चलो करते हैं। देखो ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य है उसका, ये अंकित मूल्य ही तो है, अंकित मूल्य भी तो छूट देता है, कितना है 1422, और इस पे उसने बेच दी 1264 में। इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, फिर इसी पे तो छूट होगी तो इसका भाग दे देंगे, बस इतना ही तो है। तो 1422 माइनस 1264, तो 12 में से 4 गए 8, 11 में से 5 गए 6 गए तो 5, और इसके पास फिर बचा 1। अब इसमें दे देंगे किसका भाग 1422, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, और इसको हल करेंगे तो अपना राइट आंसर आएगा 11.1111। सो अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का, अभी वीडियो पॉज करके हल करें क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन समीकरण के आ रहे हैं, तो आप इनमें समय बचा सकते हैं। चलो करते हैं अपने समीकरण के क्वेश्चन को, अभी वीडियो पॉज करके हल करें। तो इसको हल करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो यहाँ कितने आ गए 21 में से -25 गए तो -4 आ गए, फिर आगे गुना है तो पहले दे लेते भाग, तो क्या आ गया 15/8 इंटू 4। अब ये 4 किसका है माइनस का, और ये 15 माइनस का, तो फिर 4 दूनी 8, और माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो कितने हो गए 15/2 हो गए यहाँ। अब यहाँ तक हल कर लिया अपन ने। अब फिर पहले कर लेंगे किसको ऑफ को, तो गुनीपा 95, इसके लगा दूंगा 95, गुनी चौक 76 और गुनीपा 95। यहाँ से कितने आ गए अपने पास 4/5, तो ये आ गया प्लस 4/5, फिर बाहर निकलते क्या है माइनस, ये अंदर ही बड़े ब्रैकेट के अंदर -3 है, तो पहले तो इनको हल कर लेते हैं। तो इनका लघुत्तम आ गया 10, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, प्लस 2 पंजे 10, 15/75, और इसको 10 से गुना करूंगा तो 30, तो 30 इसमें से घटेंगे तो कितने आ गए 45, 45 और 8 45 और 8 53, तो 53/10 आ गए। अब इस ब्रैकेट इसको हटते ही क्या है भाग में इंटू 1/53 आ गए, 53 से 53 काट दूंगा तो अपने पास क्या बचे यहाँ तक 1/10। अब इसको यहाँ हल कर लेते हैं। अब ये क्या है माइनस, तो ये क्या हो गए माइनस के हो गए 1/10, फिर इसको हल कर लेते हैं। पहले दे देंगे भाग, तो 60/16 इंटू 2, ये तो दे रखा है 4 चौक 16 और 15 चौक 60, फिर 2 से ये कट गया, तो यहाँ कितने आ गए 15/2 माइनस यहाँ दे रखे अपने पास -1/10। अब इनका लघुत्तम क्या आएगा 10, 2 पंजे 10, 15/75 और -1, तो 74/10 आ गए अपने पास। 10 का 74 में भाग दूंगा तो 7 बार 70 हो गए, और 4 बचे 10, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया 7 से ही 4/10, ये भी हल हो जाएगा। तो ये 2 बार कट गए, ये 2 से 5 बार कट गए, तो 7 से ही 2/5 अपना राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रत्येक 2 सेमी व्यास वाले शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेमी व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। चलो फ्रेंड्स कैसे करेंगे आपको पता चल गया है, क्योंकि अपन जब भी निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर सकते हैं, तो अपने को बस सीधा ही पता चल गया है कि इसका क्या निकालना है। पहले तो आयतन, तो आयतन बराबर आयतन निकालना है। अब ये दे रखा है, इसमें भी व्यास दे रखा है और इसका भी व्यास दे रखा है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 1, इसकी त्रिज्या 1 हो गई और इसकी आधी,
क्योंकि रेडियस का दुगना होता है व्यास। चलो कर लेते हैं। अब देखो एक गोली थी किसकी, 9 सेमी, 9 सेमी त्रिज्या की थी ना, तो इसका पहले तो वो निकाल लेते हैं क्या, आयतन। अब गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में पाई आर क्यूब यानी कि 4/3 पाई सेम रहेगी, तो दोनों में कट जाएगी, क्योंकि इसके भी 4/3 पाई आर क्यूब होगी, इसके भी 4/3 पाई आर क्यूब होगी। तो डायरेक्ट क्या हो गया, इधर यही लिखा देता हूँ, यानी कि 9 का क्यूब बराबर 1 का क्यूब इंटू संख्या पूछ रही है तो x, तो इस 1 को कितनी बार गुना कर लो तो 1 ही आएगा, तो 9 का क्यूब बराबर 729, और ये इनकी संख्या आ गई, x की संख्या। तो कितनी है, 729 गोलियां बनेगी, जो कि दे रखा है ये ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी कक्षा में 100 छात्रों का औसत अंक 80 थे। वरीयता सूची शीर्ष 15 छात्रों और नीचे से 15 छात्रों का औसत क्रमशः 84 और 74 थे, तो शेष छात्रों के औसत अंक दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो क्या दे रखा है, तुरंत यानी कि औसत दे रखा है, तो टोटल निकाल लेंगे। टोटल कैसे निकालते हैं, छात्रों की संख्या के औसत से गुना कर लेंगे, तो 100 इंटू 80, तो कितने आ गए अपने पास, टोटल 8000 है उनका औसत, यानी कि टोटल कितने हैं, 8000। तो कर लेते हैं। अब देखो ऊपर से 15, तो 15 इंटू इनका रेशियो कितना है, 84, तो 15 चौक 60, 15 अंटे 120, 120 और 6 126, और फिर कितने हैं नीचे से 15, 15 इंटू 74, तो इसको गुना करूंगा तो कितने हैं 111, यानी 0। चलो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 और 6 1 7 और 2 1 3 और ये 2, तो 2370 आ गए। तो 2370 इसमें से घटा देते हैं, तो 2370 घटाऊंगा तो शेष के बच गए 0, 10 में 7 गए 3, फिर 9 में से 3 गए 6, और फिर इसके पास बचे 7, 7 में से 2 गए तो 5, कितने आ गए 5630। अब ये किसकी है, ये तो आ गई 30, 15 की तो एक रेशियो दे रखा है और 15 का नीचे से दे रखा है, 15 का ऊपर से, तो इनका तो इनमें से घटा दिया, तो बचे कितने, 100 में से अपन 30 ले लिए तो बचे 70 ही, तो और 70 का ये अपन को रेशियो पूछ रहा है, तो 0 से 0 कट गई, 7 8 56, अब फिर 6 में जाएगा नहीं तो 0, यही तो आना, 6 में जाएगा नहीं 0, फिर 7 चौक 28, यही तो आना, और फिर आगे दो बार जाएगा, फिर इसके बाद 8 बार जाएगा, तो इसके बाद एक 5 से ऊपर है, तो कितना आ गया 80.43 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तीसरी संख्या से 30% अधिक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है। फ्रेंड्स इस दूसरी लाइन पे ध्यान दीजिए, बस इसको समझ गए क्वेश्चन हल हो जाएगा। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात बताना है, हो गया। चलो कर लेते हैं। पहली संख्या ये रही और दूसरी संख्या मेरी ये रही। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो कितने हो गई, ये 10, तो ये 13, यानी 100 से 130, 0 से 0 कट जाएगी रेशियो में। तो अब आगे दे रखा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, ये हो गई दूसरी मेरी और ये हो गई तीसरी। दूसरी संख्या से 40% कम, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 ही तो होती है, ये 0 से ये 0 कट गई, तो इसको 2 से काटूंगा 2/5, यानी कि मूल कितनी थी 2, कम हो रही है 2, तो ये कितनी है 5, और तो 2 कम होगी तो ये बची 3। अब देखो यहाँ तो तीसरी संख्या 10 है, यहाँ 5 है, तो इसको 2 से गुना कर लेंगे और इसको 1 से गुना कर लेंगे, तो अपना रेशो आ जाएगा। तो जब अनुपात में एक साइड गुना होगा तो दूसरी साइड भी गुना होगा, तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा। तो पहली आ गई 13, दूसरी कितनी आ गई अपने पास, और ये तीसरी, तो दूसरी कितनी आ गई, दूसरी दे रखी है 3 दूनी 6, तीसरी क्या दे रखी है 10 दे रखी है। अब देखो पहली संख्या का पहली कितनी है 13, तो 13, दूसरी संख्या और ये देखो पहली और दूसरी, तो पहली और दूसरी संख्या के योग कितना हुआ 19/19, कितना आया 13:19। इसको चाहे तो रेशियो में लिख दो 13:19, दोनों सही है। ऑप्शन दे रखा है अंश और हर में, तो अपना राइट आंसर ए। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इनकी कीमतों का अंतर 86.40 है,
तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो कैसे करेंगे, माना कि मैं मान लिया अपनी पहले कितनी थी 100 थी, पहली मेरी 100 थी, फिर प्रतिवर्ष 20 की वृद्धि हो रही है। तो पहले 100 थी, तो फिर दूसरे वर्ष कितने की वृद्धि हो गई 120 हो गई, फिर तो 20%, तो 12 दूनी 24, तो कितनी हो गई 144। फिर 20% की वृद्धि करूंगा तो कितनी, इसको किससे गुना करूंगा 2 से गुना कर दूंगा, तो 2 से गुना करूंगा तो कितने होंगे 28.8 आए, तो 28.8 इसमें ऐड करूंगा तो 172.8। अब ये देखो दूसरी और तीसरी का अंतर कितना था 28.8 ही तो था। अब बस अंतर बरोबर अंतर करना है। ये देखो कीमतों का अंतर दे रखा है, तो अंतर बरोबर अंतर यानी कि 86.40 बटे 28.8। अब अपने को क्या चाहिए दूसरे वर्ष के अंत में, ये देखो दूसरे वर्ष के अंत में, ना कि 100 के बराबर, दूसरे वर्ष के अंत में कितना था अपने पास 120, तो इसको 120 से गुना कर देंगे बस। अब ये देखो कितने गुना है इससे, यानी कि 86.40 कितने गुना है 28.8 के, 3 अंटे 24, 3 गुना ही तो है, तो ये 3 बार कट गया, और 3 को 12 से गुना करूंगा तो 12 × 36 और ये 0, तो कितना आया 360 दूसरे वर्ष के अंत में, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित है, पर 13,000 रुपए उधार लिए, जो 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं। प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये दे रखा है 8% तो क्या है रेट, और समय क्या है 2 वर्ष, लेकिन प्रत्येक वर्ष दे नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष में 2 किस्त बन गई, तो पहली वर्ष की किस्त बतानी है केवल अपने को। कैसे करते हैं, पहले तो इसकी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो 8/100 आ गई, तो 4 दूनी 8, और कितनी 4 पंजे 25 से कट गए, 25 चौक 100, तो कर लेते हैं पहले वर्ष। ये तो हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट, यानी कि पहली किस्त और दूसरी किस्त आ जाएगी, तो 25 से 27 हो गई, फिर 25 से ये 27 हो गई। तो ऐसे तो करते हैं, इसको 27 से कर लेते हैं और इसको भी 27 से कर लेते हैं, और फिर इनको पहली को बराबर करने के लिए 27 से, और ये 25 से हो ही जाएगी, तो इसको करूँगा इससे गुना तो 675 आए, फिर 25 को 25 से गुना करूँगा तो ये तो अमाउंट ही था यार 625, तो इनको ऐड कर लूँगा 0, 7 और 2 9 और 1 10, और 6 दूनी 12 और 1 13, ये तो क्या आ गया अपना प्रिंसिपल। और ये क्या था कि पहली किस्त तो ये है और दूसरी किस्त ये है, तो पहली किस्त निकालने के लिए डायरेक्ट 27 × 27 से अपन जो ये 1300 ये 1300 क्या दे रखा है अपने को अमाउंट का रेशो, जबकि अमाउंट कितना है 13,000, तो ये जबकि अमाउंट है अपना 13,000, कितने गुना है 10 गुना, और पहली किस्त को इसको 10 से गुना कर दूंगा तो अपनी पहली किस्त आ जाएगी। 27 का स्क्वायर कितना होता है 700 × 29, और इसको 10 से गुना कर दूंगा तो अपने पास क्या आ गया 7290, अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी 15% लाभ पर, दूसरी जोड़ी 5% हानि पे बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 का अंतर है तो इस पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ। सो फ्रेंड्स अपने को क्या, इसको देखते क्या याद आया, अंतर बराबर अंतर, यही तो हुआ, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर। तो अपने को पहले तो क्या ज्ञात करना है अंतर, चलो कर लेते हैं। देखो दो जूतों की जोड़ी थी, तो मैं मान लिया ये मेरी ए हो गई, ये मेरी बी हो गई, पहली 100 की थी और दूसरी भी 100 की मान ली, क्योंकि समान मूल्य है। तो ये कह रहे हैं पहली जोड़ी पे 15% का लाभ, तो इसको बेची कितने में 115 पे, और दूसरी जोड़ी पे 5% की हानि, तो 95 में। अब देखो अंतर बराबर अंतर करना है, तो इन दोनों का अंतर कितना आया अपने पास, कर लेते हैं। देखो 20 आया ना, क्योंकि 5 तो ये कम है 100 से, और ये 15 ज्यादा है, तो डायरेक्ट यहां से भी कर ले 15 और 5 20, तो 20 बराबर कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में 140, तो कितने गुना है 7 गुना ही तो है, 7 गुना ही तो है। अब ये बोल रहा है पूरे सौदे में, तो पूरा सौदा यहाँ कितना किया a + b 200 का, और यहाँ पूरे सौदे में कितना हो रहा है, जोड़ लेते हैं इनको 5 5 10, और 9 और 1 10 और 1 11 हो गए, और फिर ये 2 हो गए, 1 और 1 2, तो पूरे सौदे में कितने का हो रहा है प्रॉफिट 10 का, और ये कितने गुना है अंतर 7 गुना, तो इसको डायरेक्ट अपन इसको भी 7 से गुना कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया 70, और 70 ही अपना राइट आंसर है। क्योंकि इसमें तो ये 100 नहीं दे रखा, क्योंकि 700 नहीं दे रखे, लेकिन अधिकांश कैसे करते
डायरेक्ट 100 से ही गुना करते हैं, यानी कि 140/20 और 100 से इधर गुना करके डायरेक्ट 700 आंसर निकालते। ये तो ऑप्शन में 700 नहीं दे रखे। सो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर 70 होगा, ना कि 700। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 रुपए पर 12.5% की छूट है, तो 4900 रुपए में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं, देखें क्या हो, कैसे होगा। यानी कि 6 पहले तो एक की निकाल लेते हैं, तो 84 से मैं 6 का भाग दे दूंगा, तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 1400। अब ये बोल रहा है 12% की छूट, तो 12.5 की किस फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 108 1/8 की तो होती है 12.5, तो इसको 7/8 कर लेता हूँ, क्योंकि 7 के बराबर ही करना है एक की छूट देके। तो 8 से भाग दूंगा, 8 एकम 8 बचे 6, 8 7 56 और 8 पंजे 40। 175 को 7 से गुना करूंगा, तो 7 पंजे 35 बचे 3, 7 7 49 और 3 52 बचे 5 और 7 एकम 7, 7 और 5 12, यानी कि 1225। अब 4900 में अपन 1225 का भाग दे देंगे, तो 1225 का मैं भाग दूंगा, तो इसका डायरेक्ट भाग दूंगा, तो 12 चौक 48, 25 चौक 100, तो कितनी कमीज आई 4, तो 4 दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि 0.25 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 6 है, तो x का मान इनमें से किसके बराबर होगा। फ्रेंड्स ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, पिछली शिफ्ट में बताया था कैसे करेंगे, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, ऐसे तो करते हैं। बाह्य पदों का गुणन आंतरिक पदों का गुणन बराबर करते हैं ना, तो इनका बाह्य क्या हो गया 25 × 6 0.25 × 6 0.25 × 6 बटे ये हो गया 5x, तो x बराबर क्या हो गया, इसमें 5 का भाग लग जाएगा, तो 5 से काटूंगा तो 5 बार कटा, तो 0.5। अब इसको गुना करूंगा तो कितने 30, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 0 हट गई, तो ये देख लो आंसर आ गया डी ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापत्य 6 है, इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। सो फ्रेंड्स जब भी रेशियो दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, या तो अंतर पूछे या योग पूछे या उनका गुणन पूछे, तो तुरंत उसको 6 से गुना कर देंगे। अब देखो इन तीनों का योग पूछा है ना, तो तीनों को ऐड कर लो, 3 और 4 7, 7 और 7 14, तो 14 को डायरेक्ट अपन 6 से गुना कर देंगे, 14 ठीक है 84। देखो तीनों का योग आ गया कितना 84, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। यदि पूछता फर्स्ट और सेकंड का, तो 7 को अपन किस से गुना करते 6 से, तो कितने आए 7 ठीक है 42। अंतिम तीसरी का पूछता तो 7 ठीक है 42, टोटल कितना हो गया 42 + 42 84, सो 84 अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 50,000 रुपए निवेश 1 वर्ष के लिए सावधि जमा में किया। सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक देखते हैं क्या करेंगे अपन, पहले तो रेट को तो करेंगे आधा, तो आधा करेंगे तो 4, और समय को क्या करेंगे 1 दे रखा है तो दुगना, तो 2 गया ना। अब चलो कर लेते हैं। अब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25 ही तो होती है, ये तो होती है ना 4/100, तो 1/25। तो पहले वर्ष क्या हो गई 2 वर्ष का दे रखा है, तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट पूछ रहा है अपने को, तो 25 से कितनी 26, फिर 25 से कितनी 26। अब देख लो ये अमाउंट कितना हो गया 625, और ये 26 का स्क्वायर 676, 676 तो होता है। चलो कर लेते हैं। अब यानी कि 625 का मान दे रखा है अपने को क्वेश्चन में 50,000, 625 का 50,000, तो इसको काट देता हूँ 25 बार कटा, फिर 25 से ये 25 दूनी 50 और 3 0, फिर 25 से काटूंगा 25 अंटे 280 बार कटा। अब 80 को मैं इससे गुना कर दूंगा डायरेक्ट, 80 को तो 8 से गुना करूंगा, 8 ठीक है 48 बचे कितने 4, 8 7 56, 56 और 4 60, और 8 ठीक है 48, 48 और 6 54, और 0 की ये 0, तो कितने आए 54,080 अपना राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। यदि ये क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से तरीके से समझा पाया हूँ, तो अपना प्यार रखते हुए लास्ट में एक कमेंट्स करें कि सर हमें हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझ में आया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और इसे शेयर करें, और अपना प्यार देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।